You are all right. Now we will discuss about exercise 1.5 or first of all, what is complement of a set? Complement of a set क्या होता है? Let U be the universal which consists of all prime number and A be the subset of U which consists of all those prime number that not divisor of 42. दस ए इक्वल टू यूनिवर्सल सेट दे दिया। तो ये क्या कहता है, देखो इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर मान लो हमारे पास एक एग्जांपल है, यहाँ पर हमारे पास है यूनिवर्सल सेट। ये देखिए यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में क्या है, यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट दे दिए 1 2 3 4 5 अप टू 10 और ए एक सेट दे दिया 1 3 5 7 9। तो ये कहता है कि ए कंप्लीमेंट फाइंड कीजिए। ए कंप्लीमेंट क्या होगा, जो ए के एलिमेंट हैं वो यूनिवर्सल सेट में से छोड़ के जो बच गए उनको लिखेंगे, वो हमारा है कंप्लीमेंट। ध्यान से देखें दोबारा, क्या है, यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 से 10 तक नंबर हैं और यहाँ पर 1 3 5 7 9। उसके बाद ए कंप्लीमेंट क्या होगा, 2 4 6 8 10। कहने का मतलब ये ए के हम सभी एलिमेंट छोड़ देंगे। यह है हमारा ए कंप्लीमेंट सेट। अब कंप्लीमेंट सेट की कुछ प्रॉपर्टियां हैं, ध्यान से समझेंगे प्रॉपर्टियों को। सबसे पहले तो है कम्यूटेटिव लॉ। कंप्लीमेंट लॉ, सॉरी कंप्लीमेंट लॉ क्या है, ए यूनियन ऑफ ए कंप्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। दूसरा, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इक्वल टू 5 होता है, मतलब खाली होता है, उनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। डिमॉर्गन लॉ क्या कहता है, ए यूनियन बी इट्स होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर देखिए यूनियन है, यहाँ पर इंटरसेक्शन है, इसको ध्यान से देखेंगे। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये है हमारी कुछ प्रॉपर्टी। नंबर थर्ड है लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंट। डबल कंप्लीमेंट इक्वल टू अगेन वही कंप्लीमेंट जिसका हम लेते हैं वही सेट हो जाता है। उसके बाद लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। अगर फाई का हम, फाई मतलब खाली सेट है, खाली सेट का हम अगर कंप्लीमेंट लेते हैं तो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। अगर यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट लेंगे तो खाली होगा फाई के इक्वल होगा। नाउ एक्सरसाइज 1.5 में फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 to 9। उसके बाद है ए सेट दे रखा है 1 2 3 4, बी सेट दे रखा है 2 4 6 8 एंड सी है 3 4 5 6। फाइंड ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट क्या है, 1 2 3 4 एक ए के अंदर है, तो इनको छोड़ के जो भी एलिमेंट बच गए तो ए कंप्लीमेंट क्या होगा, ए कंप्लीमेंट होगा 5 6 7 8 9। ये हमारे ए कंप्लीमेंट के अंदर आ जाएंगे। बी कंप्लीमेंट के अंदर क्या आएगा, नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है वो है बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट में है 2 4 6 8। तो बी कंप्लीमेंट क्या आएगा, 1 2 को छोड़ेंगे 3, 4 को छोड़ेंगे 5, 6 को छोड़ेंगे 7 एंड 8 को छोड़ेंगे 9। ये आ गया हमारा बी कंप्लीमेंट में। उसके बाद सी, यहाँ पर देखिए जो हमारा थर्ड पार्ट है, ए यूनियन सी कंप्लीमेंट। पहले तो हम क्या करेंगे, ए यूनियन सी निकालेंगे। ए यूनियन सी निकालने के लिए देखो ए यूनियन सी, देखो यहाँ पर सी है और यहाँ पर ए है, दोनों का यूनियन क्या होगा, यूनिवर्सल सेट ही हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट, दोनों का यूनियन क्या होगा, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि सभी एलिमेंट 1 से 9 तक इसके अंदर आ जाएंगे। यूनियन के अंदर जो एक बार होता है वो लिखते हैं। तो इसका कंप्लीमेंट, अगर यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा 5। ये होगा ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट। उसके बाद ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट भी क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि बी के अंदर 2 4 6 8 और यहाँ पर 1 से 9 दोनों का यूनियन लेंगे तो अगेन यूनिवर्सल सेट आएगा, उसका कंप्लीमेंट क्या होगा 5। ए डबल कंप्लीमेंट, एक डबल कंप्लीमेंट देखो जो हमने पहले निकाला था कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट निकाला था। ए कंप्लीमेंट में क्या था, ए में है 1 2 3 4, ए कंप्लीमेंट में क्या था 5 6 7 8 9, ये एलिमेंट थे। तो ए का डबल कंप्लीमेंट क्या करेंगे, इस एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट में से छोड़ देंगे, तो वही आएगा 1 2 3 4। तो ये क्या आ गया, दोबारा ए ही आ गया। तो ये था ए कंप्लीमेंट। उसके बाद जो सिक्स्थ पार्ट है वो क्या है, बी माइनस सी कंप्लीमेंट। पहले तो हम बी माइनस सी निकालेंगे। देखो बी है ये हमारे पास सी सेट है, तो बी माइनस सी कैसे निकालते हैं, बी माइनस सी इक्वल टू, बी के तो एलिमेंट होंगे लेकिन जो सी में आ गए वो छोड़ेंगे हम। जैसे पहले तो हमारे पास आएगा 2, उसके बाद 3
सी के अंदर छोड़ दो, 4 सी के अंदर छोड़ दो, 6 सी के अंदर छोड़, 5 भी नहीं लेंगे, 6 मिलेंगे, तो उसके बाद आ गया 8। अब इन दोनों का कंप्लीमेंट, तो 1 से 1 3 5 6, सॉरी 4 भी आएगा, 4 6 7 9, ये हमारा क्या होगा, बी माइनस सी कंप्लीमेंट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में क्या है, यूनिवर्सल सेट दे दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच, फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ ए का कंप्लीमेंट निकालना है। तो ए में क्या है, ए बी सी है, तो इनको छोड़ के डी ई एफ सारे ये एलिमेंट आ जाएंगे। बी में क्या आ जाएगा, डी ई एफ जी के छोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी कंप्लीमेंट में ए बी सी और उसके बाद एच। उसके बाद सी कंप्लीमेंट में ए, जो ये एलिमेंट है वो छोड़ के जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट बच गए वो लिखेंगे। डी कंप्लीमेंट भी ऐसे होगा, डी के एलिमेंट छोड़ के और जो यूनिवर्सल सेट में से जो बच गए वो एलिमेंट लिखेंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, टेकिंग सेट नेचुरल नंबर दे रखा है, उसके बाद राइट डाउन कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। कंप्लीमेंट लिखना है, जो सेट दे रखे हैं फर्स्ट पार्ट में क्या है, इवन नंबर है, एक्स इज दैट एक्स इज एन इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर है तो जो बच गए वो क्या थे, ओड बचेंगे हमारे पास, ओड नेचुरल नंबर बचेंगे। तो ये क्या होगा, कंप्लीमेंट होगा ए का। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नंबर, ओड नेचुरल नंबर दे रखा है तो इसमें इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर ही बचेंगे। तो उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड में। थर्ड में क्या है, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 को छोड़ेंगे, जो कंप्लीमेंट होगा सी का, मान लो सी का कंप्लीमेंट लेंगे तो नोट मल्टीपल ऑफ 3 आएगा, एक्स इज दैट एक्स इज ए नोट मल्टीपल ऑफ 3, नोट मल्टीपल ऑफ 3। उसके बाद फोर्थ पार्ट प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के को छोड़ के क्या आएगा, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर इसका क्या आएगा, कंपोजिट नंबर तो आएगा लेकिन इसमें एक x इक्वल टू 1 भी लेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास, या फिर हम ये कह सकते हैं नोट कंप्लीमेंट, नोट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को छोड़ के जो बच गए हमारे पास वो सभी एलिमेंट होंगे। फिफ्थ पार्ट में क्या, नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 और 5, तो इसमें कंप्लीमेंट में आएगा नोट डिविजिबल बाय 3 और 5, जो 3 से डिविजिबल नहीं है वो आ जाएंगे कंप्लीमेंट में। सिक्स पार्ट में क्या, परफेक्ट स्केयर, तो इसमें क्या आएगा, नोट परफेक्ट स्केयर कंप्लीमेंट में आएगा इसके। उसके बाद सेवन्थ पार्ट में परफेक्ट क्यूब है, तो इसमें भी आएगा नोट परफेक्ट क्यूब, ये इसका कंप्लीमेंट होगा। एट्थ में क्या है, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3, तो ये इसमें क्या आएगा कि एक्स की सभी वैल्यू आएंगी बट नॉट इक्वल टू 3, कंप्लीमेंट में ये नॉट इक्वल टू 3 आ जाएगा क्योंकि इसके अंदर एक्स इक्वल टू 3 बनेगा। अब नाइन्थ देखिए, 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, हमारे पास क्या है 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, इसका मतलब है 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, तो हमें मिलेगा 2x इक्वल टू 4/2, सॉरी इस 2 को छोड़ देंगे, 2 ये आ गया, हमारे 5 को साइड लेके जाएंगे तो 4/2 2 आ गया, x इक्वल टू 2 आ गया, तो नो कंप्लीमेंट में क्या आएगा, नोट आ जाएगा, नोट इक्वल टू 2। ये होगा हमारा नाइन्थ क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन में क्या, x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है तो कंप्लीमेंट में क्या आएगा, लेस देन 7 आ जाएंगे, जितने भी 7 से कम है, और क्योंकि इक्वल दे दिया 7 के साथ तो इसलिए इक्वल का साइन नहीं लगेगा। उसके बाद हम बात करेंगे 11th क्वेश्चन, x 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, तो हमें क्या मिलेगा, देखो 2x इक्वल टू 10 माइनस 1, x इक्वल टू 9 ग्रेटर देन 9/2, तो ग्रेटर देन 9/2 यहाँ पर वैल्यू बन रही है x की, तो इसका मतलब इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, ग्रेटर देन की जगह आएगा x लेस देन इक्वल वाला 9/2, ये हमारे कंप्लीमेंट में आ जाएगा। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। यूनिवर्सल सेट दे दिया, ए सेट दे दिया, बी सेट दे दिया, वेरीफाई ए यूनियन बी इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी का क्या बनेगा, देखो यूनिवर्सल सेट ही बनेगा, ए यूनियन बी में बनेगा यूनिवर्सल सेट। अब उसका कंप्लीमेंट लेंगे तो हमें मिलेगा 5, यूनिवर्सल सेट का अगर कंप्लीमेंट लेंगे तो ये बनेगा 5 मीन्स खाली। उसके बाद हम, ये तो लेफ्ट हैंड साइड थी, अब राइट हैंड साइड की बात करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या है, ए पहले ए निकालेंगे, ए कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट क्या होगा, ए के जितने एलिमेंट है उसको छोड़ देंगे, तो ए कंप्लीमेंट में आएंगे हमारे पास, ये आएगा 1 3 5 7 9, ये आ गया हमारे पास ए कंप्लीमेंट में। उसके बाद हम निकालेंगे बी कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट में क्या आएगा, जो बी के एलिमेंट है उसको छोड़ देंगे, बी के एलिमेंट में क्या है
2 3 5 7 है तो इसको छोड़ के 1 4 6 9 ये आगे। अब दोनों का कंप्लीमेंट निकालना है। अब इंटरसेक्शन निकालना है। कॉमन क्या नंबर है दोनों में? दोनों में कॉमन क्या? एक तो 1 है, उसके बाद एक है हमारे पास 9, ये हमारे कॉमन नंबर है। तो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा? 1 और 9। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट भी सेम है, ये खुद ट्राई करेंगे। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन में ड्रा एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। वेन डायग्राम बनाना है इनके लिए, तो इसमें देखो कैसे बनेगा ये वेन डायग्राम। यहाँ पर अगर वेन डायग्राम बनाए, देखिए ये है हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट। अब हमें बनाना है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। देखो ये है ए, ये बी सेट। अब यूनियन है तो ये सारा पार्ट क्या होगा? ए यूनियन बी का होगा। अब ए यूनियन बी में से जो इनको छोड़ेगी तो ये जो पार्ट बच गया इधर वाला, ये होगा हमारा ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ये सारा ही पार्ट हमारा जो खाली पड़ा है वो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट होगा। यह है इसका डायग्राम। उसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये है हमारे पास ए सेट, ये है हमारे पास बी सेट। तो ए कंप्लीमेंट देखेंगे पहले। ए कंप्लीमेंट का मतलब है ये वाला पार्ट, बी कंप्लीमेंट का मतलब है ये वाला पार्ट। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? अब देखो बी कंप्लीमेंट तो ये हो गया, ए कंप्लीमेंट हो गया, तो इंटरसेक्शन हो गया बीच वाला पार्ट, और बीच वाला पार्ट ही हमारा ये शेडेड पोर्शन हो जाएगा। उसके बाद थर्ड देखिए। थर्ड में क्या है? ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी तो ये होता है, इसका कंप्लीमेंट क्या होगा? एक तो ये पार्ट और ये पार्ट, ये हम शेड कर देंगे तो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट आ जाएगा। उसके बाद ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। पहले तो ए कंप्लीमेंट की बात करते हैं। ए कंप्लीमेंट तो ये वाला पार्ट होगा, बी कंप्लीमेंट ये वाला पार्ट होगा जिसमें बी ना आए। अब करेंगे यूनियन, तो ये और ये वाला पार्ट दोनों को हम शेड कर देंगे। ये हमारा होगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। उसके बाद सिक्स्थ करते हैं। सिक्स्थ में क्या है? लेट यू बी दी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। और यहाँ पर ऑल ट्रायंगल विद एट लीस्ट एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो 60 डिग्री से अलग हो। तो अब यहाँ पर देखो डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री से अलग हो, तो मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल से अलग पूछ रहा है। तो नोट या इस हम क्या कहेंगे? नोट नहीं कहेंगे, हम बोलेंगे कि ऑल ट्रायंगल विद एट लीस्ट 60 डिग्री एंगल। डिफरेंट बोला ना तो हम 60 डिग्री एंगल के इक्वल ले लेंगे। और अब है हमारा सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या है? हमारे पास आएगा ये ए यूनियन बी, सॉरी ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। ए यूनियन ए कंप्लीमेंट में क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट। फर्स्ट में यू आएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी देख सकते हो। उसके बाद सेकंड में है ए फाई कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, फाई कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। तो इसमें आएगा फाई कंप्लीमेंट तो हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, और इंटरसेक्शन ए तो ये अगेन ए ही आएगा। उसके बाद थर्ड है, थर्ड में ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। ए और ए कंप्लीमेंट के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो इसलिए फाई आएगा, खाली होगा ये। यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट तो फाई होता है, और इंटरसेक्शन ए करेंगे तो अगेन फाई आएगा। तो फोर्थ पार्ट में क्या आएगा? फाई। तो ये था हमारी एक्सरसाइज 1.2।